चलिए स्टार्ट कीजिए। भारत का संविधान देखेंगे। क्या देखेंगे? भारत का संविधान में जो है पहले हम बता चुके हैं भारत का संवैधानिक विकास। अब देखेंगे पहला जो है क्वेश्चन याद करना है कि सबसे जो बड़ा विस्तृत जो संविधान है किस देश का? अपना देश भारत का है। कहाँ का है? अपना देश भारत का। प्रथम लिखित संविधान किस देश का? अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का है, ठीक ना। वो लिखित संविधान ब्रिटेन का। वो लिखित संविधान ब्रिटेन का। चलिए ठीक है। और सबसे छोटा संविधान किस देश का? मोनाको। किस देश का है? मोनाको। अगर जो अपना जो है हम अपना संविधान की बात करते हो तो हमारा संविधान में जो है कुल जो है मूल संविधान में 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। वर्तमान में कितना है? 12। वर्तमान में कितना है? 12। बोलते चलिए। वर्तमान में कितना है? 12। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। भाग कितना है? 22। गिनती के अनुसार 25। गिनती के अनुसार 25 और अनुच्छेद 395 और गिनती के अनुसार 450, लगभग 450। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग अनुसूची देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अनुसूची देख लेते हैं। जितना बोलेंगे उतने रिवीजन करना है, ठीक ना। उससे ज्यादा कुछ नहीं बिहार पुलिस में आएगा। तो पहला अनुसूची संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का नाम। पहला अनुसूची क्षेत्र संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या करना है? वेतन लेना। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन ले लेंगे। फिर तीसरा में जाके क्या करेंगे? शपथ। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ। मंत्री संसद वगैरह वगैरह का शपथ। चौथा में राज्यसभा सीटों का आवंटन। चौथा में राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवा में अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान, ठीक ना। अनुसूचित जाति के लिए जो प्रशासन होता है। और जो छठा में क्या है? छठा में क्या है? ATM 2 याद रखना। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये से असम, तीसरे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए के जनजाति के प्रशासन के लिए विशेष उपबल, ठीक। सातवां में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची का बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय है? 100। वर्तमान में कितना? जल्दी। वर्तमान में पहले 99। पहले कितना था? वर्तमान में अभी राज्य सूची में कितना विषय है? राज्य सूची में वर्तमान में कितना? 61। राज्य सूची में कितना? विषय मतलब कहा जाता है कि इस पे काम करना है। इस पे क्या करना है? काम करना है। मान के चलिए कि पुलिस पे काम करना है, ठीक ना। संघ सूची हो गया, बैंक पे काम करना है, ठीक ना। रेल पे काम करना है, 100 विषय। राज्य सूची में भी वर्तमान में कितना? 61। वर्तमान में कितना है? पहले कितना था? 66। वो जो 5 को उठ के चल गया। पहले समवर्ती सूची में कितना था? 47। कितना? वर्तमान में कितना है? 52। वर्तमान में कितना हो गया? 8वीं अनुसूची में क्या भाषा? 8वीं में क्या? मूल संविधान में कितना भाषा था? 14। मूल संविधान में कितना? 14। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना? 22। वर्तमान में कितना? 22। चलिए ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। 10वां में दल बदल। 10वां में दल बदल। 10वां में दल। 11वां में नगर पंचायत। 11वां में नगर पंचायत। 12वां में नगर पालिका। 12वां में नगर पालिका। 12वां में नगर पालिका। अब देखते हैं मूल संविधान में कितना अनुसूची था? अनुसूची 12। मूल संविधान में 8 अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूची। कितना अनुसूची? 8। लेकिन 8 अनुसूची 8वां जो अनुसूची था भाषा था, क्या था? भाषा। मूल संविधान में कितना भाषा था? 14। 14 के बाद कितना? 22। 14 26 2 22। 8 भाषा जुड़ा। 8 भाषा जुड़ा जी। 14 26 2 22। चलिए ठीक है। तो पहला जो जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा। कौन भाषा? सिंधी। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ा गया। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है 3 भाषा को जोड़ा गया। नमक याद रखना है। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। फिर जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा जोड़ा गया। कितना भाषा? 4 भाषा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो डोगरो, मैथिली, संताली। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन भाषा जोड़ा गया? सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन भाषा जोड़ा गया? सिंधी, ठीक। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन भाषा जोड़ा गया? नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। चलिए ठीक है। फिर 9वीं अनुसूची। क्या? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसे जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। भूमि सुधार याद रखिएगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा भूमि सुधार। फिर जो है अब देखिए 10वां अनुसूची। क्या? 10वां अनुसूची को जो है 12वां संविधान संशोधन। कब? 12वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 12वां संविधान संशोधन 1985 में। 12वां संविधान संशोधन 1985 में। फिर 11वां अनुसूची
11वां अनुसूची जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993, ठीक ना। और इस अधिनियम को जो 24 अप्रैल को जो है संवैधानिक मान्यता मिली, ठीक ना। इसी का पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ठीक ना। फिर जो अनुसूची 12 में क्या नगर पालिका, क्या इसको जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। विधेयक 1992, अधिनियम 1993, ठीक। चलिए ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जो है पंचायती राज में जो कितना विषय है काम करने के लिए? 29 विषय, कितना विषय? और नगर पालिका में 18 विषय, नगर पालिका में 18 विषय। मेरा अनुसूची क्या हो गया? समाप्त। अब हम लोग भाग देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? भाग देखेंगे। तो भाग एक में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक ना। तो हमारा जो राज्य कितना है? राज्य 28 राज्य है। कोई तो राज्य भी नहीं जानता कितना राज्य होता है। और जो है केंद्र शासित प्रदेश कितना? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितना? 4। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का जो आर्टिकल 1 से 4 कितना? 1 से 4। 1 से 4 आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल भारत यूनियन है, भारत का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। पहला तो यही देगा भैया कि भारत राज्यों का क्या है? संघ। दूसरा में क्या है? कोई विदेशी राज्य जो है अपना भारत में मिला सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। कोई विदेशी राज्य जो है ना अपना भारत में मिला सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। 3 में क्या? अपने भारत के अंदर तोड़ फोड़ के नाम बदल देना है, लंग फंडेडी देवानंद कर देना, ठीक ना। आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 4 में क्या है? 4 में दोनों का सब नहीं। आर्टिकल 2 और 3 में जो होता है वही दोनों का मिला। इसको जो है आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन क्या नहीं माना जाएगा, ठीक। चलिए अब बताते हैं, एक चीज और बता देते हैं। अभी जो हमारा 28 राज्य है ना और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, पहले नहीं था। पहले 552 भाग में टूटा हुआ था। कितना भाग में? 552 भाग में टूटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो कि सबको जोड़ दिए, एकीकरण कर दिया। और बीपी मेनन, ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोक पुरुष कहा जाता है, हाँ, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है। 3 तो राज्य ऐसा था मिलने चाह रहा था, सबको जोड़ लिया 3 राज्य, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। तो जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र द्वारा जो है 26 अक्टूबर 1947 को मिला लिया गया। जूनागढ़ में क्या बोला? यहाँ थी करवा जनमत संग्रह करवा, वोटिंग करवा। जब वोटिंग करवा तो लगभग जो है इंडिया के पक्ष में गिरा, उसको मिला लिया। हैदराबाद में लेन चाह रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम पूरा जो है उसी का फोर्स में तो उतारा, पुलिस गिरा दिया मार तोड़ के। ऑपरेशन पोलो के तहत जो हैदराबाद को मिला लिया गया, ऑपरेशन पोलो के तहत। कोई दिक्कत? अब सबको जब मिला लिया गया, सबको जब क्या मिला लिया गया, सबको मिला लिया गया, तो फिर भाषा का भी प्रॉब्लम होता है। तो भाषा जो है आधारित जो कौन कौन राज्य बना वो हम जो है बाद में बता देंगे। अब जो भाग 2 देखेंगे, क्या देखेंगे? भाग 2 क्या देखेंगे? भाग 2 में क्या? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से 11, 1 से 4 तो पढ़ लिए, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 एकदम शॉर्ट कोट में याद करना है, ठीक ना। तो आर्टिकल 5 में क्या है ना, प्रारंभ में नागरिक सब जब जो संविधान लागू हुआ उस समय जो भारत में रहा उसका क्या नागरिकता, उसका क्या नागरिकता। और एक चीज देख लेना है कि हमारा जो नागरिकता है भारत में कौन कौन आधार पे है, ठीक ना। सिटीजनशिप, नागरिकता अधिनियम जो 1955 में आया, ठीक ना। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितना विधि है? 5 विधि। कितना विधि है? 5 विधि। पहला जन्म के आधार पर, कितना है? जन्म के आधार पर, मतलब कि भारत में जन्मे सभी जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। फिर जो है भारतीय नागरिकता का अंत किस आधार पे है? मान के चले जो नागरिकता में परित्याग कर दिए, खत्म। किसी जो अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लिए, खत्म। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर कोई देश द्रोह काम किया, नागरिकता छीन लिया, खत्म। अनुच्छेद 9 में अनुच्छेद हम बताएंगे अभी 5 से 11 जब बताएंगे ना तो उसमें बताएंगे। हाँ, एक चीज और, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद। कौन बनाती है? संसद बनाती है। अब आर्टिकल 5 देखेंगे। आर्टिकल क्या देखेंगे? 5 संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। आर्टिकल 6 में दिया गया पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद जो आएंगे उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 7 में क्या? स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चल गया, ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले क्या हुआ? लौटा है, उसे नागरिकता दे दी गई। फिर जो आर्टिकल 8 में क्या है? शॉर्टकट याद रखना, 8 लाख। क्या है? 8 लाख। मान के चलिए विदेश गए, 8 लाख रुपया पैसा कमाने, घूमने के लिए गए। हम विदेश में कमा सकते हैं, घूम सकते हैं, नागरिकता समाप्त नहीं सकते, मतलब वहाँ से नागरिकता वहाँ ले नहीं सकते। अक्षय कुमार को है वोट डालने का अधिकार है, नागरिकता यहाँ का नहीं लिया है, ठीक ना। आर्टिकल 9 में क्या है?
विदेशी नागरिकता अगर ले लिए तो मेरा यहाँ का नागरिकता समाप्त। आर्टिकल 9 सटले तो गेले सटले तो गेले 9। फिर जो है 10 आर्टिकल 10 आर्टिकल 10 में भारतीय की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कर हम पाकिस्तान का साथ देंगे, हमको रेलने देगा अमित शाह अमित चचा। चलिए अब देखते हैं आगे। आर्टिकल 11 आर्टिकल 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। संसद बनाती है। जिम्मेदारी किसकी? गृह मंत्रालय। किसके? गृह मंत्रालय। अब जो है मूल अधिकार भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार किससे लिया गया है? अमेरिका। मूल अधिकार किससे लिया गया? अमेरिका। और जो है मौलिक कर्तव्य रूस। मौलिक कर्तव्य रूस। मूल अधिकार जो है 12 से 35। आर्टिकल कितना? 12 से 35। मूल अधिकार 12 से 35। मूल अधिकार 12 से 35। मूल अधिकार 12 से 35। आर्टिकल 12 देखेंगे। आर्टिकल पहले देखो, हाँ एक चीज और देखना है, पता है क्या? मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकती है? संसद। लेकिन मौलिक अधिकार को समाप्त कोई नहीं कर सकता, ठीक ना। और मूल अधिकार के रक्षक कौन है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक, अब आगे देखते हैं। मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग किसने किया था? मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। फिर जो है 1931 का कराची अधिवेशन में जो है, जब जो अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? कांग्रेस ने जो है घोषणा पत्र में जो है मूल अधिकार की मांग की थी 1931 में। 1931 में, ठीक ना। मौलिक अधिकार जो है टोटल कितने थे? 7 प्रकार के। टोटल कितने थे? 7। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 6। हटाया किसको? संपत्ति का अधिकार को। हटाया किसको? संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 31 में था। पता कहा है अधिकार कानून का? अब मेरे पास जितना पैसा टैक्स समझ रहे हैं बात को ना, किसी के पास करोड़ों रुपया, किसी के पास खाक, हम लोग के पास खाक प्रति कुछ नहीं, ठीक ना। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है 300 का को में डाल के दिया गया भाग 12 में, ठीक ना। अब देखेंगे मौलिक अधिकार 6 को है। कौन कौन है हम देखना पड़ेंगे ना। पहला समानता का अधिकार कौन है? समानता का पहला कौन है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 से 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। 12 से 35 बोल चुके हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। फिर जो है सुनो, आप बताते हैं। आर्टिकल 12 से आएंगे। आर्टिकल 12 में है मूल अधिकार के परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। आर्टिकल 13 में क्या है? यदि कोई हमारा जो है मूल अधिकार किसी दूसरे मूल अधिकार से प्रभावित करे तो हमारा मूल अधिकार क्या होता है? अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक ना। ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकार को कम करे या तो उसे जो है शून्य घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे अगर बढ़ते हैं आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार देखेंगे। 14 से 18 क्या देखेंगे? समानता का अधिकार। क्या देखेंगे? समानता का अधिकार, ठीक ना। समानता का अधिकार